अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया सलीम और मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। किड्स ज़ीना उर्दू बराए जमात पंजम, जिसका सबक नंबर 4 और उसका मौजू है रहन सहन और रस्म व रवाज। आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हासिलाते ताल्लुम। हासिलाते ताल्लुम बताने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम आपको ये बता सकें कि इस सबक को पढ़ने के बाद और इस मश्क को हल करने के बाद हम उर्दू की किन किन महारतों पर अबूर हासिल कर लेंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो गुफ्तगू, तकरीर, हदायत और ऐलानात सुनकर इनमें इम्तियाज़ करके बता सकें, अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए माशरती और इखलाकी गुफ्तगू कर सकें, नसर पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, तहरीर में सुर्खी, शह सुर्खी, उन्वान, ज़ैली उन्वान और लेबल वगैरह के लिए जुली और मखसूस लिखाई का ख्याल रख सकें, वाक़या या माहौल का मुशाहिदा करके तहरीरी इजहार कर सकें, जुमलों को ज़माना, माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील करके बयान कर सकें या लिख सकें, साबके और लाहके की मदद से नए अल्फाज बना सकें, मौके महल के मुताबिक मुहावरात को अपनी तहरीर में इस्तेमाल कर सकें, किसी तकरीब, त्यौहार, मेले या नुमाइश को देखकर इसकी मखसूस सरगर्मी पर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें। इसके बाद हम पढ़ने से पहले पर देखते हैं क्या लिखा है। आप अपने इलाके के किसी शादी की चंद रस्म व रवाज के बारे में बताएं। आप तलबा से ये सवाल करें, उनसे पूछें सबक पढ़ने से पहले कि अपने किसी भी इलाके में जो भी कोई शादी हुई है उसके रस्म व रवाज के बारे में बताएं, या आपके ख़ानदान की शादियों में किस किस्म के रस्म व रवाज होते हैं उनके बारे में बताएं। सबक पढ़ने से पहले ये सवाल करें, फिर उनको तलफ़्फ़ुज़ सीखें, यानी कि उनको ये अल्फाज पढ़कर सुनाएं दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ। किस तरह? जैसे कि मुहज़्ज़ब, मुहज़्ज़ब, मुहज़्ज़ब बार बार उसको जो है दोहराएं ताकि बच्चों को पता चले और उसको रुक रुक कर बताएं, अरकान साजी के साथ उनको बताएं। बेशबहा, जोशो खरोश, मियाना रवि, तामुल, तामुल बार बार उन्हें बताएं किस तरह करना है। फिर उसके बाद आप उन्हें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इस सबक को पढ़कर सुनाएं। एक दफ़ा आप पढ़कर सुनाएं और दूसरी दफ़ा इनफ़रादी तौर पर मुख्तलिफ बच्चों से पढ़वाएं। दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जिनके लोग मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता हों। किसी भी कौम के मुहज़्ज़ब होने का अंदाज़ा उसके रहन सहन और रस्म व रवाज से लगाया जा सकता है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को बेशबहा नेमतों से नवाजा है, जिनमें वो बुलंद बाला पहाड़, बर्फ़ानी चोटियाँ, सरसब्ज़ वादियाँ और हर किस्म के मौसम शामिल हैं। इसीलिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले लोगों के रहन सहन और रस्म व रवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, फिर भी ये लोग ऐसे मिलजुल कर रहते हैं जैसे एक चमन में बहुत से फूल। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद बच्चों से चंद सवालात करें, उनसे पूछें आपने किन किन इलाक़ों की सैर की है, बताएं वहाँ पर क्या क्या रस्म व रवाज देखे हैं। इस किस्म के सवालात जो है वो पढ़ाई के दौरान में बच्चों से ज़रूर पूछा करें। पाकिस्तान में आम लिबास शलवार कमीज़ है जिसको कौमी लिबास का दर्जा हासिल है, ताहम हर सूबे और इलाके में शलवार कमीज़ वहाँ के मुकामी अंदाज में पहनी जाती है। बच्चों से पूछिए आप कौन सी चीज़ें पहनते हैं, कौन सा लिबास पहनते हैं, ईद पे हम कौन सा लिबास पहनते हैं। इस तरह के सवालात करके बच्चों को जहन नशी करवाएं कि हमारा कौमी लिबास कौन सा है। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी देहात में रहती है। यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी बसर करते हैं, शादी ब्याह, खुशी गम के मौके पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये लोग अपने रसूम और रवाज पर बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। यहाँ बाहमी तावन की फ़िज़ा कायम रहती है। फसलों की कटाई के मौके पर सब लोग अपने किसान भाइयों की मदद करते हैं। गंदम की कटाई के मौके पर एक रस्म नज़र आती है जिसे मंगाली मांग या वंगारा कहते हैं, जिसमें ढोलची ढोल बजाता है। लोग टोलियों की शक्ल में फसल काटते हुए अब अगले सफ़े पर चले जाएं, सफ़ा नंबर 18 पर, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की खातिर मदारत के लिए ख़वातीन देसी घी से चोपड़ी रोटियां, मक्खन, साग और लस्सी वगैरह बनाती हैं।
इसके बाद बच्चों से पूछें कौन कौन गांव में जाता है, किस किस का गांव है, वहाँ पर आपने देखा है गंदम कहाँ कैसे काटी जाती है, मक्खन का आपने खाया है, साग। इस तरह के सवालात करके बच्चों को ये जो पैराग्राफ पढ़ाया है इससे मुतल्लिक जो है उनसे आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने इस पैराग्राफ को सुना है और इसमें मौजूद जो बातें हैं वो उसके ज़हन नशीं हो गई हैं या नहीं। गन्ने की फसल तैयार होने पर लोग बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तेज़ आंच पर गन्ने का रस पकाकर गुड़ तैयार करते हैं जो बाज़ार में फ़रोख्त किया जाता है। दोस्तों रिश्तेदारों को बतौर तोहफ़ा बेचने वाले गुड़ में देसी घी के अलावा बादाम और गिरी खुश्क मेवों का मग्ज़ भी डाला जाता है। गांव के लोगों में अगर कोई इख्तलाफ हो जाए तो वो उसे पंचायत में ले जाते हैं। पंचायत देहातों या गाँव के बुज़ुर्ग और मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल होती है जो सालिस का किरदार अदा करती हैं। पंचायत मुख्तलिफ झगड़ों के फैसले खुश असलूबी से तय करती है। शहर गांव से बड़े होते हैं। यहाँ के रस्म व रवाज में ज़िंदगी की चहल पहल नज़र आती है। यहाँ पर मुख्तलिफ मेलों और सकाफ़ती नुमाइशों का एहतमाम किया जाता है जिनमें मुख्तलिफ मसनूआत बेचने के लिए रखी जाती हैं। लोग दूर दूर से इन मेलों और नुमाइशों में शिरकत करने के लिए आते हैं। यूँ आपस में प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होती है। शहरों में कौमी तकरीबात बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ाने के बाद बच्चे को पंचायत के बारे में ज़रूर बताएं। आपने देखा है कि जब कोई गलत काम करता है या कोई झगड़ा हो जाता है, किसी की सुलह करवानी है, तो हम शहरों में अदालतों में जाते हैं, हमारे वकील हम करते हैं, लेकिन गांव में अदालतें नहीं होती। वहाँ पे हमारे बड़े बुज़ुर्ग फैसला करते हैं। फिर बच्चों को बताएं एक छोटी सी मिसाल के साथ, जैसे कि आप आपस में बहन भाई जब लड़ते हो तो किसके पास जाते हो? अम्मी अबू के पास जाते हो ना, वो हमारे बड़े हैं। दादा दादी के पास जाते हो, वो फिर फैसला करते हैं कि किसने सच बोला किसने झूठ बोला, फिर आपस में सुलह करवाते हैं। इसी को पंचायत कहते हैं। इस तरह की मिसाल देके बच्चों को पंचायत के बारे में बताएं। इन मौक़ों पर खुशियां मनाने का ख़ास एहतमाम किया जाता है। घरों बाज़ारों को झंडियों और बरकी कमकुमों से सजाया जाता है। घरों में मुख्तलिफ पकवान पकाए जाते हैं। हमारे मुल्क में चाहे शहर हो या गाँव, हर खुशी के मौके पर मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक किया जाता है। हमारे मुल्क के लोग बेहद मेहमान नवाज हैं। तमाम सूबों के लोग मेहमानों की अपने अपने अंदाज में खातिर मदारत करते हैं। जैसे कि शादी ब्याह के मौके पर रिश्तेदार शादी शुरू होने से पहले ही अपने अजीज़ो अकारब का हाथ बटाने आ जाते हैं और मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को निभाते हैं। इस तरह लोग अपनी ज़ाती रंजिशों को भूलकर एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। इन्हें मिलजुल कर बैठने और एक दूसरे के दुख सुख बांटने का मौका मिल जाता है। रसूम व रवाज वही अच्छे होते हैं जिनमें ज़्यादा तकल्लुफ़ात ना बरते जाएं। हमेशा मियाना रवि इख्तियार की जाए। कोई ऐसी रस्म इख्तियार ना की जाए जिससे किसी दूसरे की दिल आज़ारी हो और जिसकी हमारा मजहब भी इजाज़त ना देता हो। अगर कोई भी रस्म हमारी इक़दार या इखलाकियात से मुतज़ाद हो तो हमें इसे तर्क करने में किसी भी किस्म का तामुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बच्चों को बताएं कि हमारी जो भी शादियाँ होती हैं, जो भी हम फंक्शन करते हैं, उसमें जो रसूमात होती हैं ना, उसमें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उन रसूमात से किसी की दिल आज़ारी ना हो और वो हमारे इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका हुक्म हमारे इस्लाम में दिया गया है। ये तमाम बातें बच्चों को बताने के बाद ये सबक आप पढ़ाएं। इस सबक को पढ़ाने के बाद दरमियान में जिस तरह मैंने सवालात किए हैं, आपने उस तरह के सवालात करने हैं ताकि बच्चों के अंदर ये बातें जहन में जो है वो पुख्ता हो जाए कि ये हमारी रसूमात हैं और हम इसको अदा करते हैं। उसके बाद अगले सफ़े पर नए अल्फाज दिए गए हैं। अल्फाज मायने, इसमें बच्चों को आपने क्या करना है, सबसे पहले अल्फाज बताना है बेश बहा। जैसे कि मैंने बताया बेश बहा। अब बच्चों से कहना है कि क्या होता है बेश बहा, कीमती, उम्दा। बच्चों को एक से एक दफ़ा आप पढ़ के बताएं और फिर इनफरादी तौर पर हर बच्चे से एक एक लफ्ज़ अल्फाज बोलें और उसका मायने उनसे पूछें। इसी तरह यहाँ पर जितने भी अल्फाज मायने दिए गए हैं वो आपने। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।